पाइथन सीखने के लिए हमारे चैनल लर्न कोडिंग को सब्सक्राइब करें। पाइथन प्रोग्रामिंग में आज का हमारा टॉपिक है एक्सेप्शन हैंडलिंग। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा एक्सेप्शन हैंडलिंग क्या होता है। सबसे पहले तो एक्सेप्शन का मतलब क्या होता है हम इस पे बात करेंगे, ठीक है। उसके बाद इस एक्सेप्शन को हैंडल कैसे करेंगे वो भी बात करेंगे हम। तो सारी चीज़ें रियल लाइफ प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ हम कवर करने वाले हैं। सबसे पहले एक्सेप्शन का मतलब क्या होता है आपको वो पता होना चाहिए। एक्सेप्शन इज़ नथिंग बट रन टाइम एरर्स एंड इट अकर्स ड्यू टू इनकरेक्ट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉजिक, ठीक है। अगर आपके लॉजिक में कुछ इनकरेक्ट आपने इम्प्लीमेंटेशन किया हुआ है तो इसी वजह से आपको एक्सेप्शन मिलता है, ठीक है। और ये एक्सेप्शन हमें तब मिलता है जब हम प्रोग्राम को रन करते हैं तब एरर आता है। तो ये जो रन टाइम एरर है ना, यही होता है एक्सेप्शन, ठीक है। रियल लाइफ एग्जांपल की अगर मैं बात करूं तो बहुत ही सिंपल रियल एग्जांपल अगर हम पहला वाला लेके चले, मान के चलो कि हम किसी को मनी ट्रांसफ़र कर रहे हैं मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू, ठीक है। मोबाइल एपीआई के थ्रू किसी को ऑनलाइन पेमेंट कर रहे हैं, लेकिन हमारे अकाउंट में बैलेंस ही नहीं है और हम किसी को मनी ट्रांसफ़र कर रहे हैं। तो उस टाइम पे हमें एक एरर मिलता है, इनसफिशिएंट फंड का एरर। तो ये जो एरर मिला ना, यही होता है एक्सेप्शन। जब हम रन टाइम में पेमेंट कर रहे थे तभी हमें अकर हुआ। तो ये एरर इसलिए अकर हुआ क्योंकि हमारे पास फंड नहीं था और हम मनी ट्रांसफ़र कर रहे थे। तो अगर हम इस एक्सेप्शन को हैंडल नहीं करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा कि हमारा जो प्रोग्राम है वहीं पे स्टक हो जाएगा। अगर मान लीजिए जो भी एक्सेप्शन आया कि इनसफिशिएंट बैलेंस का, इसको अगर मान लीजिए डेवलपर लोग जो मोबाइल एपीआई बनाए हैं फ़ोन पे, गूगल पे, ये सब वो हैंडल नहीं करेंगे तो हमारा जो प्रोग्राम है वहीं पे एप्लीकेशन स्टक हो जाएगा और हमें पता भी नहीं चलेगा कि हुआ क्या। इसीलिए उन्होंने क्या किया कि अगर फंड नहीं रहेगा तो हमें एक मैसेज के तौर पे डिस्प्ले भी करा देते हैं कि मनी आपके अकाउंट में नहीं है। तो हमें इससे पता भी चल जाता है और उन्होंने इंटरनली इस चीज़ को कोड के थ्रू फिक्स भी किया हुआ है कि अगर मनी नहीं है तो पेमेंट नहीं होना चाहिए, ठीक है। सेकेंड रियल लाइफ एग्जांपल क्या है, अगर मान लीजिए आप कहीं भी घूमने जा रहे हैं, आपके पास कार है, आप कार से घूमने जा रहे हैं और आपका अचानक क्या हुआ कि टायर पंचर हो गया गाड़ी का। तो अगर आपके पास स्टेफनी होगा, बैकअप होगा, एक न्यू चक्का होगा तो आप वहाँ पे उसको लगा के अपना जर्नी कंप्लीट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास स्टेफनी नहीं होगा तो आप उसे बना के अपना जर्नी कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। तो आपका जर्नी वहीं पे रुक जाएगा जहाँ पे आपका चक्का ये गाड़ी का पंचर हुआ है, ठीक है। तो इसीलिए आपके पास क्या होना चाहिए, एक्सेप्शन को हैंडल करने का मैकेनिज़्म भी होना चाहिए। जैसे रियल लाइफ प्रोग्राम हम आपको क्या दिखाने वाले हैं पाइथन में, यहाँ पे आपको पता होना चाहिए। मान लीजिए एक वेरिएबल पे नंबर है 10, दूसरे पे है 0। अगर हम इनको डिवाइड करें, ठीक है, डिवाइड करके और इस सी को क्या करें, प्रिंट फंक्शन में हम प्रिंट करें तो हमें यहीं पे एक एक्सेप्शन मिलेगा, एक एरर मिलेगा, डिवाइड बाय 0 एरर मिलेगा। और इसके आगे प्रोग्राम, इस लाइन के आगे प्रोग्राम फिर रन नहीं करेगा क्योंकि हम किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड नहीं कर सकते, ठीक है। यहीं पे प्रोग्राम हमारा रुक जाएगा और इसके आगे जितना भी कोड लिखा होगा वो रन नहीं करेगा। जैसे इसके आगे मान लीजिए अगर लिखा हुआ है अंकुश तो ये भी रन नहीं करेगा, ठीक है, और ना ही ये रिजल्ट प्रिंट होगा। एरर मिल जाएगा सीधा यहीं पे और प्रोग्राम यहीं पे बंद हो जाएगा। लेकिन अगर इसको हम हैंडल करेंगे एक्सेप्शन हैंडलिंग के थ्रू तो क्या होगा, अभी एक्सेप्शन हैंडलिंग क्या होता है, अभी तक जो बात किया हमने एक्सेप्शन के बारे में बात किया। अब एक्सेप्शन हैंडलिंग क्या होता है, ये एक मैकेनिज़्म होता है जिसकी मदद से हम रन टाइम एरर को यानी एक्सेप्शन को हैंडल कर सकते हैं। कैसे, ट्राई, एक्सेप्ट, एल्स, ये 3 ब्लॉक होते हैं पाइथन में जिनकी मदद से हम एक्सेप्शन को हैंडल करते हैं। तो अगर मान लीजिए आपके पास ये 2 वैल्यू है 10 और 0, ठीक है, और रिस्की कोड, ट्राई ब्लॉक में आप सिर्फ रिस्की कोड लिखेंगे यानी सस्पिशियस कोड जिसमें एक्सेप्शन आने का चांस रहेगा। अगर यहाँ पे ट्राई ब्लॉक में एक्सेप्शन आएगा तब जाके ये एक्सेप्ट ब्लॉक में लिखा हुआ कोड एग्जीक्यूट करेगा। अगर यहाँ पे एक्सेप्शन नहीं रहेगा तो ट्राई ब्लॉक खुद एग्जीक्यूट हो जाएगा, ये एग्जीक्यूट नहीं होगा, ठीक है। अगर ये एग्जीक्यूट हुआ तो ये नहीं होगा और अगर इसमें एक्सेप्शन आ गया तब जाके ये एग्जीक्यूट करेगा। और ये एल्स ऑप्शनल होता है, इसको आप यूज़ कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते, ठीक है। लेकिन देखो यहाँ पे सस्पिशियस कोड, रिस्की कोड क्या था हमारे पास, किसी भी नंबर को जब हम 0 से डिवाइड करते हैं तो यहीं पे क्या होता है, एरर आता है, एक्सेप्शन आता है। तो इसी सस्पिशियस कोड को हम ट्राई ब्लॉक के अंदर लिखे हुए हैं,
और रिज़ल्ट को प्रिंट किए हैं। अगर यहाँ पे सस्पिशियस कोड है, मान लीजिए यहाँ पे एक्सेप्शन आ गया, 0 से डिवाइड कर रहे हैं, तो एक्सेप्ट ब्लॉक में हम आ जाएंगे और यहाँ पे एक्सेप्शन को हैंडल किए हुए हैं हम। कुछ भी मैसेज यहाँ पे आप दे सकते हैं, तो आप कुछ भी अंडरस्टैंडिंग मैसेज जो भी आप यहाँ पे डिस्प्ले करेंगे वो स्क्रीन पे आपको दिखेगा कि किस वजह से आपको यहाँ पे एक्सेप्शन मिला था। ठीक है, तो चलिए प्रैक्टिकली बाकी चीज़ों को हम कवर करते हैं। अब प्रोग्राम में सबसे पहले हम क्या करेंगे, वेरिएबल ए में एक वैल्यू इनपुट कर लेते हैं इंटीजर टाइप का, तो इंट फंक्शन, और हम वैल्यू इनपुट करते हैं इनपुट फंक्शन की मदद से, तो इनपुट भी लिखेंगे और यहाँ पे एक मैसेज दे देते हैं एंटर फर्स्ट नंबर। ठीक है, हमारा जो भी पहला नंबर होगा वो वेरिएबल ए में जाके क्या होगा, स्टोर हो जाएगा। इसी तरह हम क्या करेंगे, एक और वैल्यू इनपुट करेंगे, तो यहाँ पे मैसेज को चेंज कर देंगे एंटर सेकंड नंबर। ठीक है, और इसको एक सेकंड वेरिएबल बी में स्टोर करते हैं। तो हमने 2 वैल्यू इनपुट कर लिया है। ये वैल्यू जब हम प्रोग्राम रन करेंगे तो इनपुट करेंगे, ठीक है, कंसोल में। उसके बाद इनको क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, ए डिवाइड बी, और सी नाम के वेरिएबल में स्टोर कर लेंगे रिज़ल्ट को। और अपने रिज़ल्ट को अब यहाँ पे प्रिंट फंक्शन की मदद से हम प्रिंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे डबल कोट्स में एक मैसेज भी दे देते हैं कि ये जो प्रिंट हो रहा है वो रिज़ल्ट है। ठीक है, अब अगर प्रोग्राम को इतना हम रन करें और सबसे पहले आपको आउटपुट दिखाएं तो क्या आता है। फर्स्ट नंबर इनपुट करने बोल रहा है, तो फर्स्ट नंबर इनपुट कर देते हैं 10, सेकेंड नंबर इनपुट कर देते हैं 2। तो यहाँ पे देखो, अगर हम 10 को 2 से डिवाइड करेंगे तो रिज़ल्ट 5 आएगा। ठीक है, लेकिन अगर प्रोग्राम को हम रन करें और अभी सेम नंबर अगर 10 इनपुट करें पहला और दूसरा कर दे 0, तो यहाँ पे देखो अभी हमें एक रन टाइम एरर मिला है। एरर का नाम है 0 डिवीज़न एरर। ठीक है, डिवीज़न बाय 0 एरर मिला है। तो ये जो रन टाइम में एरर आया है इसी को बोलते हैं एक्सेप्शन। और जब भी हम किसी नंबर को 0 से डिवाइड करते हैं, आप चाहें तो अपने मोबाइल फ़ोन में अभी भी चेक कर सकते हैं, आपको वहाँ पे एरर मिलेगा। आप ये नहीं कर सकते हैं। तो ये जो एक्सेप्शन आया ना लाइन नंबर 4 में, लाइन नंबर 4 में एक्सेप्शन आने के बाद लाइन नंबर 5 का कोड एग्जीक्यूट नहीं करा, ये जो हमने लिखा है। इनफैक्ट इसके बाद अगर आप कितना भी कोड लिख दो वो रन नहीं करेगा। जैसे ही एक्सेप्शन मिलेगा फिर आपका प्रोग्राम वहीं पे टर्मिनेट करेगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे फिर से रन करते हैं और यहाँ पे नंबर इनपुट कर देते हैं 20 और 0 से डिवाइड करते हैं। देखो एक्सेप्शन आया तो यहाँ पे आगे प्रोग्राम रन नहीं किया जैसे ही इस लाइन में एक्सेप्शन मिला। लेकिन अगर इसी एक्सेप्शन को हम हैंडल करें तो हमारा प्रोग्राम एट द एंड तक रन करेगा। ठीक है, लास्ट तक सक्सेसफुली रन करेगा। ठीक है, वो बीच में टर्मिनेट नहीं होगा जैसे अभी लाइन नंबर 4 पे टर्मिनेट हो जा रहा। तो यहाँ पे रिस्की कोड कौन सा है, जहाँ पे एक्सेप्शन आ रहा है, ये वाला हमारा सस्पिशियस कोड है लाइन नंबर 4 का। तो सस्पिशियस यानी रिस्की कोड को हम क्या करेंगे, ट्राई ब्लॉक के अंदर लिखेंगे। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम एक ब्लॉक बनाएंगे एक्सेप्शन को हैंडल करने का, उसका नाम रहेगा ट्राई। ठीक है, और इस ब्लॉक के अंदर क्या करेंगे, अपने इस कोड को हम रख देंगे ट्राई ब्लॉक के अंदर। ठीक है, ये ट्राई ब्लॉक के अंदर चला गया। अब ट्राई ब्लॉक के अंदर ये रिज़ल्ट भी प्रिंट करेंगे क्योंकि हमें रिज़ल्ट भी चाहिए। अब मान लीजिए एक्सेप्शन आता है, हम 0 से ही डिवाइड करेंगे, तो फिर क्या होगा, हमारे पास एक अल्टरनेट सोर्स होना चाहिए जिसके थ्रू हम एक्सेप्शन को हैंडल कर लें। तो एक्सेप्ट ब्लॉक है जिसमें हम कोड लिखेंगे हैंडल वाला। तो यहाँ पे प्रिंट में हम एक मैसेज दे देंगे जिससे हमें समझ में आए कि एक्सेप्शन क्यों आ रहा। ठीक है, कैन नॉट डिवाइड टू 0, आप 0 से डिवाइड नहीं कर सकते नंबर को। ठीक है, ये मैसेज हमें प्रिंट हो जाना चाहिए अगर एक्सेप्शन आए तब। उसके बाद हमारा लास्ट में ये अंकित जो मैसेज है ये तो प्रिंट होगा ही। प्रोग्राम को सेव करें और रन करें। और अभी पहला नंबर हम इनपुट कर देते हैं 10, सॉरी कंसोल में वैल्यू इनपुट करते हैं 10, और सेकंड नंबर 0 इनपुट कर रहा हूँ। तो यहाँ पे देखो अभी प्रोग्राम टर्मिनेट नहीं हुआ, हमें एरर भी नहीं मिला क्योंकि हमने इस बार एक्सेप्शन को देखो हैंडल किया हुआ। रिज़ल्ट में मैसेज क्या आ गया, कैन नॉट डिवाइड बाय 0, मतलब आप 0 से डिवाइड नहीं कर सकते। अगर आप करेंगे तो आपको यही मैसेज मिलेगा। और लास्ट पे देखो अंकित प्रिंट हुआ है, मतलब हमारा प्रोग्राम लास्ट तक सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हुआ है। तो ट्राई ब्लॉक में आप वो कोड लिखेंगे जो सस्पिशियस होगा, जिसमें रिस्क होगा, जिसमें एक्सेप्शन आने का चांस होगा। अगर ट्राई ब्लॉक में एक्सेप्शन आएगा
तब जाके ये एक्सेप्ट ब्लॉक के अंदर लिखा हुआ कोड रन करेगा, जैसे इस बार किया था। लेकिन अगर ट्राई ब्लॉक में कोई एक्सेप्शन नहीं रहेगा, जैसे अगर प्रोग्राम को फिर से रन करें और ट्राई ब्लॉक में इस बार कोई एक्सेप्शन हम नहीं रखते हैं, तब आप देखिएगा अभी रिज़ल्ट आ गया हमारा, ठीक है। रिज़ल्ट आ गया हमारा 5, मतलब ये ट्राई ब्लॉक का रिज़ल्ट आ गया हमारा। ये एक्सेप्ट ब्लॉक का कोड रन नहीं किया क्योंकि ट्राई ब्लॉक में सब कुछ ठीक था। एक और होता है एल्स ब्लॉक, ठीक है, उसको भी आपको जान ही लेना चाहिए। एल्स ब्लॉक के अंदर मान लो मैं अपना ये नेम ही प्रिंट कर देता हूँ, ठीक है। अब अगर प्रोग्राम को हम रन करें, समझिएगा, सबसे पहला वैल्यू मान लो यहाँ पे 25 एक नंबर है, हम 0 से डिवाइड कर रहे हैं, तो यहाँ पे देखो सिर्फ एक ही रिज़ल्ट आया, कैन नॉट डिवाइड बाय 0, ठीक है। आप 0 से डिवाइड नहीं कर सकते, जो एक्सेप्ट में हमने लिखा है। तो अगर ट्राई ब्लॉक में एक्सेप्शन आएगा, रन टाइम एरर आएगा, तो ये एक्सेप्ट ब्लॉक का कोड रन करेगा और ये एल्स कभी भी रन नहीं होगा अगर ट्राई ब्लॉक में एक्सेप्शन आ गया तब। लेकिन अगर ट्राई ब्लॉक में सब कुछ ठीक रहा तो ये एक्सेप्ट ब्लॉक कभी रन नहीं करेगा, ये एल्स हमेशा रन करेगा अगर ट्राई ब्लॉक में सब कुछ ठीक रहा तो यहाँ पे प्रोग्राम को फिर से रन करते हैं। अभी इस बार कंसोल को बंद करते हैं, ठीक है, और फिर से प्रोग्राम को रन करते हैं और अभी कुछ दूसरा वैल्यू हम इनपुट करते हैं। जैसे अगर हम वैल्यू इनपुट करें 30 और सेकंड नंबर इनपुट करें 10, तो देखो ट्राई ब्लॉक में सब कुछ सही था, तभी ये हमारा रिज़ल्ट प्रिंट हो गया, सी का वैल्यू 3। उसके बाद ट्राई ब्लॉक में सब कुछ सही था, तो देखो एल्स ब्लॉक सीधा रन किया और एल्स ब्लॉक का आउटपुट अंकित भी यहाँ पे देखो प्रिंट है। और ये बीच वाला एक्सेप्ट प्रिंट नहीं हुआ क्योंकि जब एक्सेप्शन नहीं रहेगा तो हैंडल ही हम नहीं करेंगे, और जब हैंडल नहीं करेंगे तो ये एक्सेप्ट ब्लॉक चलेगा नहीं। एक्सेप्ट ब्लॉक का यूज़ हम क्यों करते हैं? एक्सेप्शन को हैंडल करने के लिए, ठीक है। तो इस बार एक्सेप्शन नहीं था, इसीलिए ट्राई रन किया पूरा, उसके बाद ये एल्स ब्लॉक में ये वाला आउटपुट हमारा आ गया और प्रोग्राम हमारा लास्ट तक सक्सेसफुली रन करता है अगर हम एक्सेप्शन को हैंडल कर लेते हैं तब। तो ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट था हमारा एक्सेप्शन हैंडलिंग का। पाइथन में बहुत सारे एक्सेप्शन होते हैं, ठीक है, एक्सेप्शन एरर होते हैं। तो आने वाले वीडियो लेक्चर में हम सभी एक्सेप्शंस एरर को सेपरेटली कवर करेंगे, हर टाइप के एक्सेप्शन को हम देखेंगे, ठीक है, कि उन्हें हम कैसे हैंडल कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो हमारा इंट्रोडक्शन वाला पसंद आया हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर दीजिए।